हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोभूषण क्रिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग सोशल साइंस के प्रेस्टिज सेट 2। प्रेस्टिज सेट आपका है 2। मॉडल सेट का अपलोड हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देखना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध विरोध निम्न में से कौन थे? इटली और जर्मनी के विरोध निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कर है, काउंट काउर को विक्टर इमोनल ने किस पद पर नियुक्त किया है? किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए में है सभापति, ऑप्शन बी में है सेनापति, ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में है फ्रांस के में राजदूत, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ सम्राट, रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में इटली, ऑप्शन डी में रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो ऑप्शन की तरफ से ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। वारटेली किसान आंदोलन के समय सरदार की उपाधि दिया गया था। तो इसका सही आंसर दी गई थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, ब्रोटेन विंडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर सी, 1944 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग है संसाधन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, तट रेखा में कितने किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा अपवर्तनांक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर के एम
200 km यानी किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? वीवीआई क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कर रहा है कुल जलों का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में है 96%, ऑप्शन बी में है 95%, ऑप्शन सी में है 96.6%, ऑप्शन डी में है 96.5%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96.6%, 96.6%। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है असम, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत के जूट उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए में गेहूं, ऑप्शन बी में सरसों, ऑप्शन सी में चावल, ऑप्शन डी में मटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, जो बिहार बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में केरल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की दृष्टि से पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सीमा से जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत की सीमा से जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए में है तो 90 करोड़, ऑप्शन बी में 71 करोड़, ऑप्शन सी में 75 करोड़, ऑप्शन डी में 95 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में है, गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ऑप्शन बी में है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक
समानता समाप्त करने में परिपूर्ण असमर्थ है। ऑप्शन सी में है लोकतंत्र विविधताओं से सामंजस्य लेने में सक्षम है। ऑप्शन डी में है लोकतंत्र में किसी तरह की के टकराव की संभावना नहीं रहती, किसी तरह की टकराव की संभावना नहीं रहती। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन पर है, कर बिहार में पंचायती राज संस्था है, बिहार में पंचायती राज संस्था है। ऑप्शन ए में 1 स्तरीय, ऑप्शन बी में 2 स्तरीय, ऑप्शन सी में 3 स्तरीय, ऑप्शन डी में 4 स्तरीय। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्थलीय, 3 स्थलीय। बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था है 3 स्थलीय। इसके बाद की वीडियो में हम लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।